ये कातलाना ही हमला था, वो अपनी तरफ से मार के गए हैं कि जहाँ तक मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है उसके अंदर यही नज़र आ रहा है कि वो उसको मारने के लिए आए थे, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। उनको नहीं, किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई करम किया। मेजर ऑर्गन पे लगी। अभी क्या हालत है मिस ज़ैनब की, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? पहले दिन से तो हालत उनकी बेटर है, मगर अभी ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि 6 बुलेट उनकी बॉडी पे लगी हैं और ट्रीटमेंट भी उनकी कम से कम 6 घंटे के बाद स्टार्ट की गई है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हम लेके जाते थे वो बोलते थे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। 6 बुलेट्स पेशेंट को लगी हुई हैं, हॉस्पिटल वाले तावन भी नहीं कर रहे थे। ज़ैनब इस दौरानिए में होश में है? बिल्कुल जी बिल्कुल होश में थी, उस वक्त भी होश में थी, अभी भी होश में। क्या बातचीत हो रही थी? वो तो डर गई होंगी, ऑफ कोर्स वो लगी हैं, पता नहीं मैं बचती हूँ या नहीं बचती। जी ऑफ कोर्स वो परेशान थी, थ्रेट था उनको, ठीक है, बुलेट्स उनको लगी हुई थी, सिवाय अल्लाह के हमें कोई आसरा नहीं था। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 6 घंटे लग गए इलाज शुरू होने में। जी जी, तो उन 6 घंटों में क्या बातचीत कर रही थी? हमने उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की है और कोशिश करते रहे वो भी बातचीत नहीं करें, क्योंकि वो गोली एक जबड़े पे लगी हुई थी और वो उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि उनके साथ बातचीत की जाए। अच्छा, ये कोई डकैती की वारदात थी, ये था क्या? अगर डकैती की वारदात होती तो ज़ैनब ने जैसे उसने गेट खोला है उसकी ड्राइविंग साइड का, उसने बोला भाई आप फ़ोन ले लें। उसने तो किसी चीज़ का गौर ही नहीं किया कि मैंने कोई चिप ना जब्ती करनी है, कोई पर्स लेना है, कोई फ़ोन मोबाइल फ़ोन लेना है। उसने स्ट्रेट अवे शूटिंग शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी, भाग गया फायरिंग करके। किसी की शिनाख्त हुई है? क्योंकि डीएचए में बहुत से कैमरेज और बहुत चीज़ें लगी होती हैं। हमें अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया और हमें अभी जो इस सिचुएशन के अंदर हूँ, मुझे पुलिस के ऊपर कोई बिलीव नहीं है, कोई यकीन नहीं है कि ये हमारे कातलों को, हमारे शूटरों को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है पुलिस, इससे ज़्यादा और उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये जब फुटेज चली है, मैंने देखा है नेशनल टेलीविजन पे, उस टाइम ये नहीं बताया गया कि ज़ैनब जमील साहबा को जो है फायर लगे हैं। ये बताया गया कि डिफेंस में खातून पर फायरिंग हुई है, हमला हुआ है। जी। 1 या 2 दिन बाद मिस ज़ैनब जमील का जो है वो मैंने देखा कि बाकायदा तौर पर बताया कि ज़ैनब जमील जो मीडिया और शोबिस में से मुंसलिक थी, उन पे कातलाना हमला हुआ। आप लोगों की तरफ से शिनाख्त नहीं दी जा रही थी या क्या? पहले जब वकूआ हुआ है हम लोग तो वैसे हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे थे और हमें तो होश नहीं थी। जैसे जैसे लोगों को अपनी तरफ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, मीडिया पर्सन ने, वो पहले ये एक क्राइम रिपोर्ट हुआ। जी जी, पहले एक क्राइम रिपोर्ट हो गया जो क्राइम अपनी तरफ से उन्होंने किया, यानी कि क्राइम रिपोर्ट है, उन्होंने क्राइम रिपोर्ट कर दिया कि डिफेंस में हादसा हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया हमारे पास आना शुरू हुआ, हमने मीडिया को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की, तो फिर मीडिया को पता चला कि ये मीडिया पर्सन है और टीवी को होस्ट भी रही हैं और एक्ट्रेस भी रही हैं जो प्रोग्राम में जी खबरनाक में बैठती थी, ठीक है, ड्रामों में भी काम किया है। 2020 से उन्होंने मीडिया छोड़ दिया हुआ था, 2020 से जी जी 2000 किसी से कोई थ्रेट था, कोई खतरा भी था, कोई इस तरह का कोई आप लोगों को जो भी उसको थ्रेट था वो उसके हस्बैंड की तरफ से। हमें बाहर से किसी का कोई लेना देना नहीं था, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी हस्बैंड की तरफ से ज़रूर उसको 3 से 4 माह से थ्रेट मिल रहे थे। क्या कोई आपस में कोई इशूज चल रहे थे या कोई प्रॉब्लम चल रही थी? प्रॉब्लम उनकी आपस में चल रही थी, मियाँ बीवी के साथ ही रहते थे या अलग थी? उसकी 2 वाइफें हैं, ज़ैनब उसकी सेकंड वाइफ है। सम टाइम वो ज़ैनब के पास होता था, सम टाइम वो अपनी निकाम ही थी। जी जी निकाम, अभी भी निकाम है। अच्छा सदाकत साहब, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। नॉर्मली होता ये है कि अगर आपकी किसी के साथ कोई रंजिश चल रही है या कोई क्लैश चल रहा है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस दौरान कोई भी आपके साथ कोई नुकसान हो जाए तो इंसान ना फौरी तौर पे उसको नामजद कर देता है या फौरी तौर पे सब चीज़ें उस पर डाल देता है, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी मसाइल चल रहे होते हैं। जी जी, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ भी थी जिसकी बुनियाद पे आप उनके हस्बैंड का नाम ले रहे हैं, या ये सिर्फ इसलिए है कि रंजिश चल रही थी उस दौरान ये हादसा पेश आ गया तो आप समझते हैं कि शायद ये उन्होंने करवाया हो, या वाकईतन आपके पास इसके कोई सबूत नहीं है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हमने FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कटाई थी, उसके हस्बैंड का नाम हमने मेंशन नहीं किया था। जितनी भी उनकी प्रॉब्लम चल रही थी उसके बावजूद वो मियाँ बीवी थे, हमने उसका नाम मेंशन नहीं किया था। आप लोगों ने क्या लिखवाया FIR में? नामालूम अफराद के खिलाफ FIR हमने, फायरिंग हुई है, ये वकूआ हुआ है, नामालूम अफराद आए हैं, उन्होंने फायरिंग की और वो भाग गए हैं, ठीक है। हमने तकरीबन 3 दिन उसका वेट किया है। जिस बंदे की वाइफ को, 2 बच्चों की माँ को 6 गोलियां लगी हैं, वो बंदा फ़ोन भी नहीं कर रहा,
ना ही वो आया है। फ़ोन के ऊपर सिर्फ उसने इतनी बात की है कि मैं आ रहा हूँ, जब उसको बताया गया कि तेरी मिसेज़ को गोलियां लग गई हैं। उस वक्त तो ये भी मालूम नहीं था कि कितनी गोलियां लगी हैं। जब उसके हस्बैंड से हमारी बात हुई है, ठीक है, वो भी ड्राइवर की बात हुई है, फैमिली पर्सन की बात नहीं हुई है कि तेरी वाइफ को गोलियां लग गई हैं। हमें ये भी मालूम नहीं था ज़ैनब को कितनी गोलियां लगी हैं। उसके हालत में बचती हैं नहीं बचती? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें ये भी मालूम नहीं था कितनी गोलियां लगी हैं। और उसके हस्बैंड को इतला मिल गई है, उसने बोला मैं आ रहा हूँ। आज 7वां दिन है, अभी तक वो आया नहीं है। 3 दिन के बाद हमने उसका नॉमिनेट किया नाम कि हमें इसी के ऊपर चेक है, क्यों ये बंदा भाग रहा है, क्यों ये बंदा अपनी वाइफ को देखने नहीं आ रहा। ये भी चीज़ हो सकती है ना कि जब आपके मामला अपने मैके या ससुराल पे अच्छे ना चल रहे हों तो आपको भी कहीं खदशा होता है कि यार कहीं मेरे पे ही ना मुझे ना नामजद कर दें। नामजद भी बहुत से लोग नामजद करने से मतलब ये तो नहीं होता कि वो जुर्मवार हो गया। नामजद का मतलब यही होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो तयन करेगी कि किसने ये जुर्म किया। ये तो इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। कोई भी मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया, शूटर नहीं पकड़े गए, तो वो कैसे भाग सकता है? उसको अपनी वाइफ की जान की या अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। वो उधर आराम से बैठा हुआ है अपनी अटारम करा के। अभी तक उसने अपनी वाइफ का पता नहीं लिया। हमारे सब के फ़ोन ऑन है, इवन कि उसकी मिसेज़ का फ़ोन ऑन है, उसने एक कॉल तक नहीं की है। अच्छा, किस लिए? बताएं कि ये जिस टाइम वाक़या पेश है, ये मेरा ख्याल 12-1-2 बजे का वाक़या, दोपहर के टाइम का वाक़या? 2:45 का वाक़या है। 2:45 का वाक़या है। तो सबसे पहले किसने खबर दी आप लोगों को और क्या खबर दी? बच्चियाँ जो पॉलर में काम करती थी, उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी है। वो भाग के नीचे आई हैं। उन्होंने देखा कि मैम की गाड़ी खड़ी है, उनका वॉलेट भी पर्स भी अंदर पड़ा है गाड़ी के अंदर। वो जैसे नीचे भाग के आई हैं तो ज़ैनब फ्लोर पे थी, ज़मीन पे थी। गाड़ी से खुद निकल के बाहर बैठी हैं? जी जी, खुद आफ्टर दिस इंसिडेंट जी जी वो गाड़ी से निकल के बाहर निकल के बैठ गई हैं ज़मीन के ऊपर। बच्चियाँ आई हैं, फिर उन्होंने हेल्प स्टार्ट की है, उनकी ज़ैनब को उठाना शुरू किया है। पहले उन्होंने ट्राई किया कि वो ज़ैनब की ही गाड़ी में डाल के उनको हॉस्पिटल ले जाएं। फिर और किसी ने बोला है कि 1122 को कॉल करो। फिर उन्होंने 1122 को साहब मिस ज़ैनब जो है रोड पर खड़ी हुई हैं और वो बड़े अजीब व गरीब मनाजिर हैं। वो हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें आप सब उस अंदाज में तो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन जिस भी हद तक हम शेयर कर सके वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप लोगों को क्या फ़ोन आया कि 6 गोलियां लगी हैं? इंसान के फौरी तौर पे ज़हन में आता कि नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया कि 6 गोलियां लगी हैं। उन्होंने यही बताया कि ज़ैनब के ऊपर फायरिंग की है, ज़ैनब को किसी ने फायर मार दी है। हम तो अपने सारे काम काज छोड़ के आप लोगों को भागना शुरू कर दिया, यानी कि बच गई हैं। हमें कुछ आइडिया नहीं था उस वक्त, फौरी तौर पे भाग गए। ताकि जब ये इतला मिलती है कि आपके किसी फैमिली पर्सन को बुलेट्स लग गई हैं, उस वक्त उसका कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या उसका रिजल्ट होगा और क्या हैपन हुआ है। क्योंकि जब तक आप खुद मरीज़ को नहीं देखोगे आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। माइंड में डिफरेंट तरह की सोचें आ रही थी। जब हम उसके पास पहुँचे हैं और वो हॉस्पिटल में थी और उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, 6 घंटे तक उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सका था। ऑफ कोर्स 6 गोलियां लगी हैं, 11 होल हैं उसकी बॉडी के अंदर बुलेट्स के, क्योंकि 11 होल है, मतलब क्योंकि एक गोली ने दो होल किए हैं। और जो साइड पे गोली लगी है जो उसकी बॉडी के अंदर है, उसने सिर्फ एक होल किया है, जो वहाँ से वो गई है। अभी तक वो अंदर है, बॉडी के अंदर है।